जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध साबर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज की वीडियो में मैं जो आपको बताने वाला हूँ वो सर्व मसान बाधा निवारक मंत्र है। और ये एक साबर मंत्र है और ये बहुत ही ज़्यादा तीव्र मंत्र है, क्योंकि इसका प्रयोग करके देखा जा चुका है। और इस मंत्र के जितनी प्रशंसा की जाए उतनी ही कम है। बहुत तीव्रता के साथ इस मंत्र का प्रभाव होता है और सामने जो भी रोगी है वो पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाता है। ज़्यादा लंबा चौड़ा विधि विधान है भी नहीं कि भाई आपको सिद्ध करने में बहुत लंबी चौड़ी दिक्कत आए। ऐसा कोई ज़्यादा लंबा विधि विधान इसका नहीं है। हालांकि देखिए, कोई भी साबर मंत्र है उसको एक बार कंठस्थ तो अवश्य कर लेना चाहिए। जब वो बिल्कुल आपके कंठस्थ याद हो जाए, बिना देखे आप उसको तीव्र धारा प्रवाह में बोल सको, तब उस मंत्र को हमें सिद्ध करना चाहिए। कभी कभी होता क्या है कि जो हम मंत्र जाप करते रहते हैं तो मंत्र जाप करते टाइम ही व्यक्ति भूल जाता है मंत्र में। तो अब ऐसी स्थिति में तो फिर मंत्र जाप रुक जाता है। तो इसलिए मंत्र को पहले कंठस्थ जरूर कर लेना चाहिए और जब वो बिल्कुल आपके याद हो जाए तब उसका आपको साधन करना चाहिए। ठीक है। और साबर मंत्रों का साधन कोई ज़्यादा बड़ा विधि विधान इनमें नहीं होता है। भाई होली, दीपावली, ग्रहण काल में या किसी भी शुभ दिन में आप इनकी साधना शुरू कर सकते हो। और ग्रहण काल में तो ऐसा होता है कि एक साबर मंत्र, ग्रहण काल में अगर आप एक साबर मंत्र का जाप करते हैं, जब से ग्रहण शुरू हो और जब तक ग्रहण पड़े लास्ट हो जाए, तब तक अगर एक ही मंत्र का आप जाप करते रहते हैं तो 100% वो मंत्र सिद्ध हो जाता है और अपना कार्य वो करने लगता है। ठीक है। वो बात अलग है कि यदा कदा फिर उसके बाद में जैसे होली या दीपावली है आप उसका जाप करते रहें, क्योंकि साबर मंत्रों का क्या होता है कि जब आप इनका जाप करते रहते हैं, टाइम टाइम पर इनको चैतन्य करते रहते हैं, तो इनकी शक्ति बरकरार बनी रहती है। और अगर आप इनको जाप करना या इनका समय समय पर जो इनको चैतन्य करना बंद कर देंगे तो फिर इनकी शक्ति क्षीण होनी शुरू हो जाती है। ठीक है। क्योंकि आप इनको पूर्ण रूप से तो आप जपते नहीं हैं कि भाई आपने 1.25 लाख मंत्रों का जाप किया, उसके बाद उसका दशांश हवन कर लिया या एक माला का ही हवन कर लिया, तो आप उसको पूर्ण रूप से तो सिद्ध करते नहीं हैं। भाई एक एक माला करके मान लिया आपने 20-21 दिन कर लिया तो कितना हुआ? 2000, 3000, 10,000, ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन वो आपका काम कर रहा है ना, तो उसकी शक्ति फिर क्षीण होना शुरू हो जाती है। तो अब इसको आपको क्या करना है कि जो मैं आज आपको बता रहा हूँ, ये सर्व मसान बाधा का निवारण मंत्र है, साबर मंत्र है। और साबर मंत्र को तो आप जानते ही हैं कि कितने तीव्र होते हैं। अगर कोई किसी व्यक्ति पर, जैसे कि मान लिया कभी कभार क्या होता है कि संध्या काल में कोई भी व्यक्ति शमशान में चला जाता है या फिर शव यात्रा के साथ में भी किसी भी कारण से कभी कभी जो अतृप्त जो आत्माएं होती हैं उनकी चपेट में आकर के वो व्यक्ति अनेक प्रकार के कष्ट भोगना शुरू कर देता है। वो क्योंकि बहुत सी आत्माएं ऐसी होती हैं जो अतृप्त होती हैं, जिनको मुक्ति प्राप्त नहीं होती है, जो शांत नहीं होती हैं, और वो किसी भी व्यक्ति पर अपना प्रकोप डाल देती हैं। या फिर आप उसको ये कहें कि भाई किसी ने किसी आत्मा को आपके पीछे छोड़ दिया है या आपके घर के ऊपर छोड़ दिया है, आपके घर में ही उसको वास दे दिया है, तो तब भी ऐसी चीज़ें बड़ी एक तरीके से कठिनाइयाँ पैदा कर देती हैं। और इसे ही हम मसान बाधा कहते हैं। अब मसान भी बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन जो मुख्य रूप से जो मसान होते हैं वो मैं आपको उन्हीं के बारे में आपको मैं आज बताऊंगा इस मंत्र को। और ये जो अतृप्त आत्माएं हैं ये उन लोगों की होती हैं जो जिनकी आयु पूर्ण नहीं होती है, जो बीच में ही किसी न किसी कारण से मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं या जिनकी अकाल मृत्यु हो जाती है। अब इस मंत्र के द्वारा
व्यक्ति को ऐसे कष्टों से मुक्ति दिलाई जा सकती है। और देखिए, मैं आपको आज यहाँ पर बता दूं कि इस मंत्र को मैंने आज से कई साल पहले YouTube पर डाला था। अब मैं इसको क्यों डाल रहा हूँ? क्योंकि मुझसे रिक्वेस्ट की गई है। मेरी एक बहुत ही अच्छी शिष्या हैं, नाम गीता गुप्ता के नाम से हैं, और उन्होंने इस मंत्र को सिद्ध किया है और उन्होंने इससे बहुत लाभ प्राप्त किए हैं। उन्होंने काफ़ी मंत्र सिद्ध किए हैं और उन्होंने इनका पूरा एक तरीके से परीक्षण किया है और उन्होंने व्यक्तियों की जो बाधाएं हैं, जो कष्ट हैं, उनका निवारण भी किया है। तो उन्होंने मुझसे मैसेज करके ऑडियो में भेजा और उन्होंने कहा मुझसे कि आप इस मंत्र को, कुछ मंत्र हैं जो बहुत ही ज़्यादा तेज हैं, तो आप इन मंत्रों को दोबारा से डालिए, जिससे कि जो नए व्यक्ति हैं जिन्होंने वीडियो नहीं देखी है, उन व्यक्तियों को वो वीडियो देखने को मिल जाए और उससे वो लाभ उठा पाएँ। क्योंकि जब मैंने उनको बोला कि आप मुझे उसका वीडियो दीजिए जो मैंने भेजा है, क्योंकि वीडियो तो मैंने बहुत सारे डाले हैं, लेकिन जो मैंने भेजा है, जिसका आपने जाप किया है और आपने लाभ प्राप्त किया है, तो उसका मुझे वीडियो आप भेज दीजिए तो मैं समझ जाऊंगा कि हाँ, ये वाला मंत्र है। तो उन्होंने मुझे कहा कि जब मैंने वीडियो को ढूंढा तो मुझे पता नहीं कौन कौन से वीडियोज और मिल गए और बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियो मुझे देखने को मिले हैं। तो कई बार क्या होता है ना कि जो नए वीडियो डालते रहते तो पुराने वीडियो पेंडिंग में चले जाते हैं। अब वहाँ लोग जाने की हिम्मत करते ही नहीं हैं कि चैनल पर जा कर के वहाँ वीडियोज़ को ढूंढें, तो इतनी ज़्यादा कोई भी मतलब मेहनत नहीं करना चाहता है और बिना मेहनत के तो कुछ फल प्राप्त होता ही नहीं है। खैर, यहाँ मैं आपको जो बता रहा हूँ, इसी वजह से मैंने दोबारा से इस मंत्र को रिपीट कर रहा हूँ, जिससे कि जिन लोगों को नहीं पता है उनको भी पता लग जाए और वो इसका लाभ उठा पाएँ। तो देखिए, इस मंत्र की साधना के लिए आपको क्या करना होगा, या तो आप इस मंत्र को ग्रहण काल में सिद्ध करो। भाई ग्रहण काल में, अब ग्रहण का समय तो है नहीं, वरना आप ग्रहण काल में क्या कर सकते हो कि भाई थोड़ा सा आपको लोबान चाहिए और कंडे जला करके और मंत्र जाप करते हुए लोबान से धूनी देते रहें। अब इसमें आपको सिद्ध करने के लिए इस मंत्र को, या फिर किसी भी साबर मंत्र को या गुरु मंत्र को जाप करने के लिए, या फिर गायत्री मंत्र को, तो आपको जो आवश्यकता होती है, एक प्राण प्रतिष्ठित रुद्राक्ष की माला की आवश्यकता होती है और ये साबरी मंत्रों से सिद्ध होनी चाहिए। तो ये जो माला है, ये माला आप प्राप्त कर सकते हैं। मैंने वीडियो में ही व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, वहाँ से आप मुझे व्हाट्सएप करके और ये माला आप प्राप्त कर सकते हैं। माला आपको 100% मिलेगी, आप बेधड़क होकर के ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये माला जब आपको मिल जाएगी तो इस माला से आप किसी भी साबर मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं। अब मैं आपको बता देता हूं कि किस प्रकार से करना है। तो देखिए, अगर आप ग्रहण काल में कर रहे हो तो आपको क्या करना होगा, एक दीपक जला लें, तेल का दीपक, और किसी भी दिशा की तरफ मुख करके बैठ जाएं, आसन डाल लें, सामने एक किसी भी मटके में या किसी भी चीज़ में, जो कुल्हड़ होता है, किसी भी चीज़ में आप अंगारी ले लें या कोयले ले लें और लोबान ले लें। लोबान ला करके उसको थोड़ा पीस करके चूर्ण बना लें और आपको मंत्र पढ़ते हुए उसमें आहुति देते रहें। पूरे ग्रहण काल आप आहुति देते रहें, मंत्र पढ़ें पूरा और आहुति एक डाल दें, लेकिन स्वाहा शब्द बाद में नहीं लगाना है आपको, इस चीज़ का ध्यान रखें। अब अगर आपको बिना ग्रहण के सिद्ध करना, जैसे होली, दीपावली या फिर किसी और दिन से, तो आपको क्या करना होगा भाई, एक माला का आप हवन करेंगे। ठीक है, एक माला का हवन करना है। उल्टे हाथ में आप माला पकड़ लें गिनती के लिए रुद्राक्ष की, और सीधे हाथ से आपको हवन करना है। तो अब इसमें सबसे पहले आपको करना क्या होगा,
एक तेल का दीपक लगा लें, ठीक है। अपने गुरु की तस्वीर रख लें सामने, अगरबत्ती धूप बत्ती आपके पास है तो वो जला लें। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, अपने गुरु जी के, जो भी आपके गुरु हैं उनका आपको मानसिक रूप से पूजन करना है। गुरु जी को टीका भी लगाएं, पुष्प चढ़ाएं और गुरु जी से आशीर्वाद प्राप्त करें कि गुरुदेव मैं ये मंत्र सिद्ध करने जा रहा हूँ और इसमें मुझे पूर्ण सफलता मिले, मुझे आशीर्वाद दीजिए। और अपने गुरु मंत्र का एक माला का जाप जरूर कर लेना है, इस बात का तो ध्यान रखना है। तो अब जिन्होंने डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी गुरु माना है तो भाई ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः इस मंत्र का जाप करेंगे। अगर भगवान शिव को गुरु माना है तो फिर ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करना है आपको, ठीक है। या किसी और को गुरु माना है तो आप जिन्होंने जो गुरु मंत्र दिया है उसी का जाप आप करें। और फिर इसके बाद में 21 बार सर्वार्थ साधक सावर मंत्र का जाप आपको जरूर करना है, क्योंकि इस मंत्र का जाप करने से साधना सरल हो जाती है और सिद्ध हो जाती है, निर्विघ्न समाप्त होती है। अब कैसे करना है, गुरु सठ गुरु है वीर, गुरु साहब सोरा बड़ी भात, सिंगी टोरो वन कहो मन नाव करतार, सकल गुरुन का हर बजे घट्टा पकड़ उठ जाग, चेत संभाल श्री परमहंस। इसका 21 बार जाप कर लें, ठीक है। अब सामने एक बर्तन में अंगारे रख लें और लोबान पास में रख लें, मंत्र पढ़ें और एक आहुति आपको डाल देनी है। इसमें आप चाहें तो एक माला का जाप पहले कर सकते हैं। अब जो मंत्र आपको जपना है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। मंत्र इस प्रकार से है, सफेदा मसान गुरु गोरखनाथ की आन, यमदंड मसान काल भैरव की आन, सूकिया मसान लौना चमारिन की आन, फुलिया मसान गोरे भैरव की आन, हल्दिया मसान ककोड़ा भैरव की आन, पीलिया मसान दिल्ली की जोगनी की आन, कमोदिया मसान कालका की आन, किकड़िया मसान रामचंद्र की आन, मिचमिचिया मसान शिव शंकर की आन, सिसलिया मसान वीर मोहम्मदा पीर की आन। केवल ये मंत्र है और इस मंत्र में इतनी ज़्यादा पावर है, इतना ज़्यादा शक्तिशाली है कि आप इसका एक बार प्रयोग करके देखना और फिर देखना कि तुरंत ही आराम ना मिले तो तब कहना। और इसको किसी भी शुक्रवार के दिन से आप शुरू कर सकते हैं, किसी भी टाइम शुरू कर सकते हैं, कोई टाइम का बंधन नहीं है, ठीक है। लेकिन इतना जरूर कर ले भाई, मंत्र जाप कर रहे हो तो स्नान आदि तो कर ही लें, ऐसा नहीं कि ऐसे ही बैठ जाओ बस, क्योंकि जब कोई साधना करते हैं तो भाई थोड़ा नियम तो पालन कर ही लें, ठीक है। और लोबान की फिर एक माला का जाप कर लें इस मंत्र का 108 बार और 108 बार इसका हवन कर लें। इस प्रकार से लगातार 21 दिन तक आप इस साधना को कर लें। अगर आप देखिए, हालांकि 11 दिन करने पर ही ये अपना प्रभाव देना शुरू कर देगा, लेकिन अगर 21 दिन कर लेते हो तो और बहुत अच्छी बात है, क्योंकि और ज़्यादा पावर आ जाती है। और जब कोई मंत्र साधना करते हैं तो उसमें आपको ब्रह्मचर्य व्रत का पालन भी करना होता है, दूसरे यम नियम के सिद्धांत का भी पालन करना होता है। भाई किसी का बुरा ना करें, किसी के साथ छल ना करें, कपट ना करें, किसी को दुख ना दें और सात्विक भोजन करें, सात्विक अपने विचार रखें। भाई यही साधना के नियम होते हैं। तो इस मंत्र को जब आप सिद्ध कर लेंगे फिर उसके बाद आपको क्या करना है, भाई जो भी कोई मसानग्रस्त रोगी आपको मिले, उसके ऊपर मसान बाधा हो, परेशान हो, किसी भी तरह का उसके वो दिक्कत हो रही है उसको, तो आपको क्या करना है कि इस मंत्र का जाप करके और उसके ऊपर फूंक मार देनी है बस। अब जाप आप 5 बार करो, 7 बार करो, आपकी मर्जी है, ठीक है। या उसके चारों तरफ रेखा खींच दें, ठीक है। या उसको पानी पढ़ करके दें, उसके ऊपर छींटे मार दें पढ़ करके पानी से, या उसके ऊपर चारों तरफ धारा उसकी गिरा दें। या फिर ऐसा भी कर सकते हैं कि मंत्र पढ़ करके और पानी को अभिमंत्रित करें और उस जल से उसे स्नान कराएं, ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं। या फिर अगर किसी के घर में प्रॉब्लम है, मान लिया कि ये तो व्यक्ति के लिए हो गया, भाई आपने ये काम कर लिया, लेकिन अगर घर में प्रॉब्लम है किसी के, सोचो कि घर में अगर प्रॉब्लम है तो उसको कैसे हटाएंगे। अगर मसान घर में है
तो उस वक्त में क्या करना है आपको, घर के अंदर बैठ करके हवन करें इस मंत्र से, 108 मंत्रों से हवन कर दें बस। और फिर देखिए अगर कोई भी मसान बाधा होगी तो तुरंत समाप्त हो जाएगी। ठीक है, ये जो मंत्र है बहुत तीव्र और प्रभावशाली मंत्र मैंने आपको बताया है। साधना भी सरल तरीके से मैंने आपको बताई है, कोई ज़्यादा बड़ा विधि विधान इसमें आपको करना ही नहीं है। इस प्रकार से आप इस मंत्र को जरूर सिद्ध करें और इसका लाभ उठाएं। और अगर कोई रोगी आपके पास आता है तो उसका आप पैसा ना लेना। अगर वो व्यक्ति आपको कुछ देना चाहे तो बोल देना कि भगवान के नाम पे प्रसाद बांट देना। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप उससे 1000 रुपये, 1100 रुपये, 2100 रुपये आप ठीक करने के लेने लगो। तो उसमें क्या होगा कि भाई साहब आपको तो जो मंत्र की शक्ति है वो बिल्कुल समाप्त हो जाएगी, आपके पास कुछ नहीं बचेगा फिर। ठीक है, तो इसलिए इस मंत्र का आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करके लोगों का भला करें। जिनको लोगों का भला करने की आदत है भाई, ऐसे मंत्रों को सिद्ध करें और वो लोगों का भला करें। ठीक है, इसके साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। यहीं मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।